ऑल ऑफ यू। और देखो आपको मैं बताता हूँ जो जेई एडवांस जो है एक्चुअली प्रॉब्लम सेट कैसे करता है। और ये प्रॉब्लम जो है वो हमारे टीम नम्मा गणित के द्वारा बनाया गया था लास्ट ईयर, और इसको हम लोगों ने इस बार भी टेस्ट सीरीज में यूज़ किया है। और देखो कि क्या ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, इसको कहते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। ठीक है, अब आपको देखने से लग रहा होगा सर अचानक आप फिजिक्स के ऊपर आने लगे, ये तो पैराग्राफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है। ध्यान करो भाई, सबर करो। ये प्रॉब्लम जो है वो इस आइडिया को दिखाता है कि जेई एडवांस इस बार ऐसा फिजिक्स का प्रॉब्लम पूछ सकता है जो फिजिक्स का हो ही नहीं। मतलब आपको कुछ फिजिक्स चाहिए ही नहीं, सिर्फ इस ये इतना पढ़ लेगा अगर कोई बच्चा, तो ये इसके बाद पूरी प्योरली मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो इस टाइप के इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट नॉट ओनली विद इन द सब्जेक्ट बट इंटर सब्जेक्ट वाला भी कॉन्सेप्ट जो है इस बार आने का हाई चांस है, क्योंकि आप आईआईटी रुड़की का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, फिजिक्स में भी उन्होंने कैसे मैथ्स का जबरदस्त यूज किया है। तो आप आज आपके सामने में बेहतरीन लोकस प्रॉब्लम लेके आया हूँ। जिस बच्चे को या फिर जिनको इस पूरे पेपर्स का सॉल्यूशंस देखने हैं तो हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, आईआईटी बॉम्बे, उसका व्यूज भी काफ़ी अच्छा था और उसमें हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये पेपर भी हम लोग का है, सॉल्यूशंस भी अपना है। ठीक है, और इस टाइप के अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज। सो इन चलो पढ़ते हैं। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट पासेस थ्रू टू नैरो स्लिट्स एंड इंटरफेयर्स ऑन द स्क्रीन, राइट? The path difference, defined as the difference between the distance of a point on the screen from the two slits, determines whether a bright or a dark fringe is observed. If the wavelength of light is lambda, bright fringe occurs when path difference is lambda and dark fringe occurs when path difference is lambda by 2. सबसे पहले क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंड करो। टू स्लिट्स आर लोकेटेड ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड इनफाइनाइट स्क्रीन प्लेस एट ऑरिजिन कैन बी रोटेटेड अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है भाई, तुम उसको स्क्रीन को एज अ पेपर समझ लो, पीस ऑफ पेपर, अपना बुक का एक पेज समझ लो और उसको रोटेट करो अबाउट जेड एक्सिस। ठीक, बहुत बढ़िया, मतलब एक सरफेस प्लेन हो गया वो। द स्क्रीन मेक्स एन एंगल थीटा विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस एट अ गिवन इंस्टेंट। तो आप देख सकते हो अगर इसको मैं ऑरिजिन मान लूँ तो ये माइनस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है और ये अबाउट जेड एक्सिस आप रोटेट कर पा रहे हो। बहुत बढ़िया भाई। लेट द पाथ डिफरेंस बी गिवन बाय एन लैम्डा। अब पाथ डिफरेंस एन को हम चेंज करते रहेंगे और पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा। हालांकि हम यहाँ पे एन को जो है वो कोई नेचुरल नंबर नहीं दिए हैं, वो ऑटोमेटिकली ऑप्शंस में आके चेंज होते रहेगा। तो आपको दो कैस्केडेड प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, और दोनों मैथमेटिकली इंक्लाइंड है। सबसे पहले जो बच्चे यंग डबल स्लिट नहीं समझ रहे हैं तो उसको हम बेसिकली थोड़ा मोटिवेट कर देते हैं। और मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे सर ऐसे मोटिवेट किए, भाई साउंड प्लस साउंड साइलेंस हो सकता है। बोलो भाई सर आप ये क्या लिख दिए, लाइट प्लस लाइट डार्कनेस हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है भाई, यही तो ब्यूटी है फिजिक्स का, जो प्रकाश प्लस प्रकाश अंधकार भी बन सकता है। अब कैसे? जब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, जब साउंड का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए तो साउंड प्लस साउंड साइलेंस हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर तुम लाउड स्पीकर एक रूम के एक कोना में लगाओ और एक दूसरे कोना में लगाओ तो डेफिनेटली यू कैन फाइंड द पाथ जहां पे पाथ डिफरेंस ऐसा डिस्ट्रक्टिव कर दे, क्योंकि ये मतलब साउंड को अगर तुम मिमिक मॉडल करोगे एक वेव जैसे, इस साउंड को भी मॉडल करोगे वेव जैसे, तो दोनों आपस में इंटरफेयर करेगा। लेवन लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। अब ऐसा हो सकता है, इमेजिन करो अगर मेरे पास साइन वेव ऐसा है, ठीक है, चलो इसको मैं एक्सेस बना लेता हूँ 0 और x, तो ये 0 पाई 2 पाई ऐसा चल रहा है। अब मान लो इसी पे अगर तुम माइनस साइन एक्स अगर जोड़ दिए या फिर एक ऐसा वेव जोड़ दिए, मान लो वो स्टार्ट हो रहा है पढ़ने शुरू से और लेट टाइम से स्टार्ट हुआ, सच दैट जो साइन वेव 0 पे कर रहा था वो दूसरा वेव जो हो गया उसका फेज चेंज हो गया। तो अब क्या होगा, देखो अब दोनों मिलके क्या होगा, स्वाहा हो जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो ये एक साउंड ऐसे चल रहा था, दूसरा साउंड मान लो कहीं दूसरी जगह से आ रहा है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पेस में अगर वहां पे फेज डिफरेंस एग्जैक्टली ऐसा हो गया जो एक दोनों को कत्ल कर दिया, मार दिया, तो भाई आपको साइलेंस ही दिखेगा। और यही फंडामेंटल आइडिया है बिहाइंड ये जो है लाइट प्लस लाइट डार्कनेस, और ये टू मच ब्राइटनेस जो हो जाएगा उसको हम बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, जो चमक गया, और डार्क फ्रिंज मतलब स्वाहा हो गया। तो ये तो बेसिकली तुम साइन और कॉस मैथमेटिकली अगर उसको ऐड करोगे तो वो उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, हालांकि तुम फ्रीक्वेंसी से भी खेल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि लाइट है तो लाइट का तो फ्रीक्वेंसी सेम है भाई, और उसका वेवलेंथ भी सेम होगा, तो दोनों सेम, क्योंकि सेम सेम सोर्स से वहां से आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं ज्यादा फिजिक्स में नहीं जाता हूँ, चलो मैथमेटिकली देखता हूँ। तो अब मुझे क्या है, पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझो। जो ये स्क्रीन है तो मान लो एक ये सरफेस ऐसा होगा, पेज ऑफ पेपर और पीस ऑफ पेपर अगर हम कर लो। अब मान लो लाइट अगर यहाँ से गया तो डेफिनेटली हमारे पास 2 स्लिट है, लेट्स से ये पॉइंट ए और बी से लाइट गुजरा। तो अब कोई भी पॉइंट अगर हम स्क्रीन पे ले
तो ये लाइट वेव जैसा बिहेव करेगा। तो अब उस स्क्रीन पे अब कोई सोच रहा है सर लाइट इधर भी तो जा रहा है। अरे भाई लाइट तो चारों डायरेक्शन में जाएगा, इनफैक्ट ये पूरा स्फेरिकली भागेगा, लेकिन आई एम इंटरेस्टेड, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पे है। तो ए पे क्या होगा भाई, ए इसको मॉडल कर सकते हैं साइन जैसे, इसको मॉडल कर सकते हैं साइन जैसे, अब कॉस भी साइन जैसे ही मॉडल हो जाएगा। तो तुम दोनों वेव का जो रिजल्टेंट होगा मैथमेटिकली वो या तो बढ़ सकता है उसका एम्पलीट्यूड या घट सकता है, ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन। तो अब ये क्या बोल रहा है, अगर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, ये सिंपली बोल रहा है अकर्स व्हेन पार्ट डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल लैम्डा। मतलब पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा के मल्टीपल हो, लैम्डा का मल्टीपल मतलब हो गया ना, तो 2 पाई के आसपास अगर जा रहे हो, मतलब एक वेव ऑलरेडी 0 से 2 पाई पे मान लो ऐसे चल रहा है और दूसरा तुम इसी पे घुमा रहे हो 0 से 2 पाई पे, तो देखो ये तो मैक्सिमम ब्राइट हो जाएगा भाई। तो दोनों मिलके क्या हो गया, ये तो बड़ा हो जाएगा ना ऐसे, क्योंकि नोड तो सेम होगा। ये मान लो ये हाइट 1 है तो अब तुम्हारे पास हाइट 2 आ जाएगा, यही फंडामेंटल है। दूसरा बोला अगर ये ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो तो एक दूसरे को खा जाएगा। तो अब देखो वैसे ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा है तो दूसरे को खा जाएगा, तो यहाँ पे तुमको डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगा। मतलब फिजिक्स में इसको फेज डिफरेंस के नाम से पुकारते हैं। तो फिजिक्स भी पढ़ो ना, थोड़ा फील से पढ़ो, ठीक है, मन लगा के, तो वो फीलिंग आएगा। अब आपसे क्या बोल रहा है, जो ब्राइट फ्रिंज बनेगा जब लैम्डा के मल्टीपल में है, और अपन के पास डार्क फ्रिंज बन रहा है जब बेसिकली लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल में है, ठीक है भाई। और तुम स्क्रीन को भी घुमा रहे हो, थीटा जो है एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से। अब चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर n equal to 1 the region enclosed within the bright field formed on the screen has no defined area exactly for two values of theta। अरे भाई ये क्या बोल दिया। देखो अगर मैं n equal to 1 लूंगा, मतलब हमको स्क्रीन पे वो सारे पॉइंट अब निकालने हैं फर्स्ट ऑप्शंस में। क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंड करना बहुत मजेदार चीज होता है, फिर आपको लव हो जाता है प्रॉब्लम से। सच दैट n इक्वल टू 1 मतलब वो सारे पॉइंट जहां पे फेज डिफरेंस, जहां पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा है। अब देखो पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा तो ब्राइट होगा, मतलब लाइट जो है ये ब्राइट कहां कहां हो रहा है, वो तो पूरे उस स्क्रीन पे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जहां पे फेज डिफरेंस जो है इस दोनों का, मतलब सॉरी मैं फेज डिफरेंस बोल रहा हूँ, एक्चुअली पार्ट डिफरेंस को आप फेज डिफरेंस में एंगल के टर्म में उसको मॉडल कर देते हो, तो बात बराबर ही है। तो मान लो अगर ये डिस्टेंस d है, d प्लस लेमडा है, तो ये अपन के पास d होगा, तो डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा वो अगर लेमडा है तो आपको ये ब्राइट वाला दिखने लगेगा। तो बोल रहा है ऐसा हर एक पॉइंट सोचो जहां पे पार्ट डिफरेंस लेमडा है, तो बहुत सारा पॉइंट आएगा भाई स्क्रीन पे एक पर्टिकुलर थीटा के लिए। लेट्स से थीटा इक्वल टू 5 कर देंगे तो बहुत आएगा। फिर हम थीटा को चेंज करेंगे क्योंकि तो स्पेस में ऑलरेडी बन चुका है ना, आप स्क्रीन चेंज करते रहोगे फिर दिखेगा वो ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, हवा में तो नहीं दिखेगा ना। तो एक्चुअली 4 थीटा इक्वल टू 5 आपको यहाँ पे दिखेगा उसका इंटरसेक्शन। सिमिलरली फिर अगर मान लो थीटा इक्वल टू हम कुछ 5 ले दें तो फिर से हमको दिखेगा, लेकिन वो अलग अलग स्क्रीन पे दिख रहा है, मतलब स्क्रीन के अलग अलग ओरिएंटेशन पे अलग अलग हमको ये लोकस दिखने को मिलेगा, मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ब्राइट पॉइंट्स देखने को मिलेगा। तो बोल रहा है स्क्रीन हैज नो डिफाइंड एरिया फॉर एक्चुअली 2 वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब जैसे थीटा का ऐसा 2 वैल्यू 5 1 5 2 मिलेगा जहां पे एरिया इंक्लोज्ड ही नहीं हो रहा है, मतलब डिफाइंड एरिया वो ओपन हो रहा है। ऐसे ही फिर 2 के लिए पूछ रहा है, 3 के लिए पूछ रहा है, 4 के पूछ रहा है। अब यहां से तो जैसे ही पार्ट डिफरेंस का बात किया तो आपका मन में लड्डू फूट गया होगा भाई, हाइपरबोला वाला फीलिंग शुरू हो गया। कैसे, क्योंकि S1p माइनस S2p, अगर अपन के पास दो फिक्स पॉइंट है जो कि स्लिट्स है, स्लिट्स 1 स्लिट 2, और p मान लो वेरिएबल पॉइंट है स्पेस में, अगर इस दोनों का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड जो है वो n लैम्डा हो जाए तो डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन से क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर सम कांस्टेंट होगा तो इलिप्स बन जाएगा, डिफरेंस कांस्टेंट है तो विद दिस टू एज अ फोकस ये बन जाएगा हाइपरबोला, राइट। अगर प्लेन में होगा, अब यहाँ पे देखो हाइपरबोलॉइड बनने वाला है, क्योंकि अब ये सरफेस खुद आपस में घूमेगा छाता जैसे, नहीं जैसे छाता को तुम अगर खोल दोगे तो वैसे नहीं, वो बहुत सारे सरफेस बना लेंगे, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक है ना अबाउट एक्स एक्सिस। तो अगर आप हाइपरबोला को रोटेट करोगे अबाउट एक्स एक्सिस तो कैसा बनेगा तुमको, हाइपरबोला, हाइपरबोला का कैस्केडिंग, तो दैट विल बिकम हाइपरबोलाइड, बेसिकली हाइपरबोलाइड ऑफ रिवॉल्यूशन बन जाएगा। तो ऐसे तुम दो सीट्स जैसे समझ सकते हो जिसका फोकस होगा S1 और S2, ठीक है। अब एवरी हाइपरबोलाइड जो होगा विल ऑलवेज बी बाउंडेड बाय एन एसिम्प्टोटिक कोन, क्योंकि नेचर ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा प्लेन से डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ द प्लेन जो बना रहा है एक्स एक्सिस से विद सेमी कोन एंगल लेट्स से अल्फा। तो इसेंट्रिसिटी का अगर आप डेफिनेशन देखिएगा एनसीईआरटी में भाई, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकी बाय कांस्टेंट पार्ट डिफरेंस होगा, फोकस का डिस्टेंस d है, पार्ट डिफरेंस l लैम्डा है। अब सेमी वर्टिकल एंगल अगर हम कोन के बारे में बात करें, मान लो अल्फा, तो आप यहां से फील कर पा रहे हो जो कॉस अल्फा का जो वैल्यू आ जाएगा वो 1/e होता है, एंड दैट विल गिव n लैम्डा बाई d, राइट। तो अब यहां से क्या आ गया,
अब यहां से आप देख सकते हो जो इंटरसेक्शन जो होगा, अब प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है, फॉर द कंडीशन वेयर एरिया इज अनडिफाइंड। अब डिफाइंड एरिया क्या है, जैसे क्लोज कर्व, जैसे इलिप्स है तो वो डिफाइंड एरिया हो गया। अनडिफाइंड एरिया हो गया जैसे हाइपरबोला और पैराबोला। हाइपरबोला अगर बन रहा है तो ये एरिया तो इनफाइनाइट हो गया, पैराबोला में भी तुम कुछ डिफाइन नहीं कर सकते, अनबाउंडेड एरिया हो गया। तो चलो अब ऑप्शन अगर एनालाइज करते हैं, जैसे n इक्वल टू 4 जो है वो बाउंड्री केस हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर n इक्वल टू 4 होगा तो d मेरा क्या हो गया, वो 4 लेमडा हो गया, राइट। अब अगर d 4 लेमडा हो गया तो मेरे पास अल्फा n, वो जो हम ये अल्फा, ये जो क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करें तो अल्फा n कितना हो जाएगा मेरे पास, cos इनवर्स n लेमडा बाई 4 लेमडा, दैट विल गिव cos इनवर्स n बाई 4। वो समझ गए ना, ये एंगल जो मतलब वो जब घूम रहा है तो वो छाता जैसा बोला, और छाता का जो छाता जब ऐसे खुल रहा है अम्ब्रेला, तो आप सोच सकते हो ये कौन बना रहा है, तो ये एक अल्फा बनेगा क्योंकि वो हाइपरबोलाइड सरफेस बनेगा। अब आप देख सकते हो अगर मैं n1 दूं तो cos अल्फा मेरे पास 1/4 हो जाएगा, तो अल्फा जो हुआ वो लगभग 75 डिग्री के आसपास है, 75। ठीक है, अब 75 के आसपास डेफिनेटली अगर आप कोनिक सेक्शंस के कॉन्सेप्ट पढ़े हो तो ये तो अनडिफाइंड एरिया बनाने वाला है भाई। n इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा, n इक्वल टू 3 के लिए cos अल्फा का वैल्यू विल गेट एज 3/4, मतलब अल्फा लगभग लगभग cos 30 रूट 3/2, cos 60 मतलब 30 और 60 के बीच में होगा, तो 90 45 42 43 डिग्री होगा। इट्स लाइक 42 41 मतलब कुछ उस टाइप का होगा भाई, एग्जैक्टली यू कैन कैलकुलेट। तो डेफिनेटली ये तो मेरे पास जीरो से लेके थीटा जो होगा वो जीरो से लेके 41 मतलब ये 42 डिग्री के आसपास होगा। डेफिनेटली इट इज मोर देन 2 वैल्यूज, राइट। पहला में भी क्या है, पहला में भी मेरे पास अगर मैं बताया ना cos अल्फा अगर 1/4 है तो अपने पास थीटा का जो वैल्यू है और अल्फा का वैल्यू है, ये जो एंगल है वो जीरो से कुछ 75-80 डिग्री तक जाएगा, 75 और 80 डिग्री तक, तो ये तो इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज है, तो पहला ऑप्शन तो डेफिनेटली गलत हो गया। एग्जैक्टली 2 तो नहीं होगा, एग्जैक्टली 1 भी नहीं होगा। ठीक है, फिर n इक्वल टू 3 के लिए अब चेक कर लेते हैं। तो अब अगर n इक्वल टू 3 के लिए करोगे तो 3/4 है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया आपको, तो वो भी गया, राइट। अब अगर मैं n इक्वल टू 4 के लिए करूं तो मजा आ जाएगा, क्योंकि n इक्वल टू 4 के लिए अपने पास क्या जाएगा 4/4, तो ये देखो बाउंड्री केस हो गया। तो n इक्वल टू 4 के लिए अल्फा 0 आएगा, अल्फा 0 है मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा कंडीशंस के लिए। ठीक है, अब थीटा लेस देन इक्वल टू 0 तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। इसका मतलब n4 पे एरिया ऑलवेज डिफाइंड होगा, क्योंकि वो डिजनरेट पॉइंट और क्लोज रीजन बनाने वाला है। ओके, तो लेकिन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट हैज नो डिफाइंड एरिया फॉर नो वैल्यू ऑफ थीटा, ये तो डबल निगेटिव मीनिंग हो गया ना, बेसिकली इसके पास डिफाइंड एरिया है फॉर ऑल वैल्यूज, राइट। अब देखो क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है, फॉर एनी इक्वल टू रीजन बाय इसके नो डिफाइंड एरिया फॉर नो वैल्यू ऑफ थीटा, तो अब ये निगेशन ऑफ स्टेटमेंट बना है जब लॉजिकल रीजनिंग आ रहा था। तो ये क्वांटिटी बेसिकली आपको मैथमेटिकली ट्रू हो गया। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलो अब नेक्स्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का है, ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है एज द स्क्रीन रोटेट्स फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन दैट द लोकस ऑफ ब्राइट फ्रिंज फॉर a specific integral multiple of lambda as part difference divides the plane into। अच्छा फिर से पढ़ लेते हैं भाई, एज द स्क्रीन रोटेट्स बाय थीटा 0 से इतना, ठीक है, और 0 पाई बाय 2 इंक्लूडेड नहीं है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स दैट द लोकस ऑफ ब्राइट फ्रिंज फॉर a specific integral multiple of lambda as part difference divides the plane into। अच्छा ये प्लेन के बारे में बोल रहा है, जो प्लेन को कितना रीजन में डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं बोल ही सकता हूँ, जो मॉड S1p माइनस S2p एन लेमडा है, ये मेरा हाइपरबोला दिया, और स्क्रीन चेंज करते रहेगा तो हाइपरबोला एन देगा। अब दिस इक्वेशन जो है वो होल्ड्स फॉर बोथ प्लस एन और माइनस एन, ठीक है, क्योंकि डिसजॉइंट लोग हो जाएंगे ना, लोकी फॉर प्लस एन लोकी फॉर माइनस एन रिप्रेजेंट्स टू सेपरेट सेट ऑफ हाइपरबोलाइड। अब तुम स्क्रीन से कट कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, टू डिसजॉइंट कर्व बनेगा ना, मान लो वो कर्व को मैं C1 और C2, अब स्क्रीन से तुम कट करे वो हाइपरबोलाइड के सरफेस को, मतलब आप फील कर पा रहे हो ना क्लियरली। अब वो स्क्रीन से कट कर रहे हो तो तुम्हारा क्या बन रहा है, सरफेस बन रहा है, मतलब एक्चुअली कर्व बन रहा है 2D में, तो लेट्स से वो कर्व C1 और C2 बना। अब रीजन 1 क्या होगा बाबू, अब मान लो अगर हम बोलेंगे रीजन 1 है इंटीरियर ऑफ कर्व C1 जो करस्पॉन्ड टू प्लस एन है, रीजन 2 है करस्पॉन्डिंग टू Q2, और एक एक्सटीरियर रीजन आएगा जो दोनों को अलग करेगा, मतलब कुछ रीजन आएगा, मे नॉट बी अब जैसा, तो एक रीजन C1 आएगा, एक C2 आएगा, एक बीच में आएगा। लोकस कितना में डिवाइड कर रहा है उसको, एग्जैक्टली 3 रीजन में डिवाइड कर रहा है। तो ये कितना बोल रहा है,
फॉर ए स्पेसिफिक आप वैसे पर्टिकुलर लैम्डा फिक्स करके भी ये फील कर सकते हो, जो मतलब ये बेसिकली विजुअलाइजेशन का सेकंड पार्ट हम लोगों ने दिया था। तो फर्स्ट वाला पार्ट है वो तो कोनिक सिस्टम का कंडीशन कर रहा है, क्योंकि एन मैक्स पे एसिम्प्टोटिक कोन हो जाएगा जो कि लाइन के क्लोज चले जाएगा, मेकिंग इंटरसेक्शन ऑलवेज क्लोज्ड। और दूसरा पार्ट में सॉल्यूशन जो है मॉड ऑफ उसका दैट इन्वॉल्व्स टू डिसजॉइंट कर्व, क्योंकि एक कर्व आ जाएगा दिस इक्वल टू दिस और एक आ जाएगा S2 माइनस S1P इक्वल टू दिस, ठीक है, जो कि 2D प्लेन को पार्टीशन कर रहा है कितना, 2 जोन में। तो आप देखो कितना खतरनाक तरीका था। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन अगर डाल दिए फिजिक्स में भी, तो अब अगर आपका फिजिक्स अच्छा है, मैथ्स अच्छा नहीं है, तो फिर आपसे नहीं बनेगा। अगर आप इस टाइप के प्रॉब्लम बनाओ तब सही है। किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है, थोड़ा फिजिक्स का फील नहीं है, फील ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो भी नहीं बनेगा। तो मतलब इस टाइप के इंटीग्रेटेड क्वेश्चन हम चाहते हैं जेईई एडवांस दे, और शायद अगर ये लेक्चर उन आईटी प्रोफेसर्स के पास पहुंच रहे हैं, हालांकि कुछ इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। तो आप बनाइए भाई इस टाइप के क्वेश्चंस जो बच्चे को मजा आए। चलो दूसरा पैराग्राफ मैं चाहता हूँ आप खुद 3D से आपको क्वेश्चन नहीं मिलता है, हमारे पास आ जाओ, भर भर के क्वेश्चन मिलेगा। तो कंसिडर अ फॉलोइंग पॉइंट इन R3, एक C और S दे दिया। अच्छा ट्रीटेड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट टू फ्री मूव ऑन द कर्व S सच दैट इट लाइज लाइन ऑफ साइट। आपको 2 पार्ट हमने पूछ दिया है 9 आउट 10, आप दोनों बनाओ और बताओ इसका आंसर क्या है, ठीक है। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस लेक्चर्स एंड कीप कनेक्टेड टू नम्मा गणित। स्प्रेड करो भाई, इतना मेहनत करते हैं लेकिन आप लोग दूसरे को बताते नहीं हो, प्लीज बताओ सच दैट you will get more quality content for free. Thank you. Have a good day.